शक्ल पे ही तो एनिमल वर्ल्ड टिका हुआ है। कुत्ते और शेर की शक्ल एक जैसी नहीं हो सकती। अगर विवेकानंद जैसी शक्ल है, उस शक्ल का व्यक्ति विरोध कर रहा है, गाली दे रहा है, तो मुझे थोड़ा सा लगता है कि संपर्क करो यार, ये बेचारा क्यों परेशान है, ये इतना अच्छा इंसान। बस मेरा यही पैरामीटर, राम जैसी शक्ल, बुद्ध जैसी शक्ल, शेर अगर दहाड़ा है तो कोई वजह होगी, अनावश्यक तो वो दहाड़ता नहीं, मतलब ही नहीं है। तुम बदलो, यही मेरी सेवा है। गुरु महाराज ने यही सेवा दी है मुझे। हर व्यक्ति को सेवा मिली हुई है, ये सेवा करनी है, यही मेरी सेवा है। और सक्रिय रूप से भागीदारी। अब हर कमरे में भगत सिंह की फोटो रहेगी। इस देश को एक और क्रांति की जरूरत है, करना ही पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं। तो सवाल यह उठा कि जो आत्मा पुराने शरीर को त्यागती, नए शरीर को धारण करती, तो ये इस प्रक्रिया, ये कौन सी प्रक्रिया है? धैर्य, मैं, नपुंसक, पुरुषत्व, शंख। देखो सारा शब्द अगर किसी को पकड़ में आ जाए। अब देखो ये कह रहे हैं कि फंसा दिए। विज्ञान है साहब, सब विज्ञान। ये देश विज्ञान का देश है। विज्ञान के पैदा हुए भैया। नौकरी बुरी नहीं है, करनी चाहिए, ऐसा नहीं कि बुरी है, पर जीवन में सिर्फ नौकरी थोड़ी करनी है। मतलब मिर्जापुर की स्क्रिप्ट जिस व्यक्ति ने लिखी है, पुनीत कृष्णन भाई ने, IITN, क्या स्क्रिप्ट लिखता है वो आदमी। और इतनी सरलता, मतलब अकूट सरलता, असीम। कुछ लोगों की सरलता जो है ना, वो मुझे बहुत टच करती है। मैं जब मिलता हूं और जब व्यक्ति को मैं सरल देखता हूं, बहुत सारे लोग, तुम भी यार कृष्णन बन जाओ, राइटर बनो, साहित्य पढ़ो। बदायूं के सांसद हैं धर्मेंद्र यादव जी, उनकी सरलता। वो तो मुझे लगता है कि मुलायम सिंह यादव जी का फोटो कार्बन कॉपी है। लक्ष्मण है अखिलेश यादव जी के। जैसे शिवपाल जी मुलायम सिंह यादव जी के लक्ष्मण थे, ऐसे अखिलेश यादव के लक्ष्मण है धर्मेंद्र यादव जी। सरलता। यहां तो गांव का प्रधान बैठा हुआ है, इसे कहा है तुम बहुत कुछ, तुम सरल बनो, ध्यान करो, तुम बहुत कुछ बन सकते हो। छोटी मोटी बातें हैं, तुम पता नहीं क्या क्या बन सकते हो। आभूषण है, कहते हैं ना, लज्जा स्त्री का आभूषण है, सरलता पुरुष का आभूषण है। तुम पता नहीं क्या क्या बन सकते हो। मैं नौकरी करने से नहीं मना कर रहा हूं, घर में आज माँ बाप से झगड़ा ना कर लेना, नौकरी भी कर लो। एक बार उसका भी जीवन में स्वाद रखो। एक लड़का मेरे पास आया, कहा सर मैं पीसीएस की परीक्षा नहीं दूंगा, मेरा आईएएस का अटेम्प्ट खत्म हो गया। मैंने कहा पीसीएस क्वालिफाई करके, क्वालिफिकेशन जो क्वालिफाई तुम्हें लेटर मिलेगा, ज्वाइनिंग लेटर, वो ले आके अपने पिताजी को दे देना कि ये देखो मेरा क्वालिफाई हो गया बिहार पीसीएस, लेकिन अब मैं नौकरी नहीं करूंगा। तो पिताजी को भी तो लगेगा कि घर में सूरवीर पैदा हुआ है। नहीं करना वो बात अलग है। अगर आप माता पिता की भावना का सम्मान कर सकते हैं, उनकी किसी इच्छा को पूरी करने की क्षमता रखते हैं, कर दीजिए, कर दीजिए, और फिर आप अपना काम करिए। वो भी बेचारे शांत होगा कि यार जो कह रहे थे किया। तो अब सवाल उठा, अब ये बड़ी तगड़ी लाइन है, इस लाइन पर पूरा रिसर्च किया जा सकता है कि संस्कार ही शरीर है। अब सवाल ये उठा कि भाई संस्कार क्या है?
अब इस सवाल का जवाब देते हैं बुद्ध। अब मुझे समझ में आता है कि परमात्मा ने मुझे से ये सब हर चीज कराई क्यों। मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पहुंचा, मुझे दर्शन विषय मिला। मेरे घर वाले, खासकर मेरी माता जी ने कहा यार दर्शन कठिन होता है, थोड़ा सा देख लो। कई लोगों ने तो यहां तक कहा कि नहीं पढ़ पाओगे, दर्शन बहुत बड़ा विषय है। और टीचर ऐसा मिल गया, एच.एस. उपाध्याय जैसे सर मिल गए, शिव भानु सिंह जैसे सर मिल गए कि पूरा दर्शन दिखाई पड़ने लगा। समझना तो बहुत दूर की चीज थी। और उसमें भी एच.एस. उपाध्याय सर की किताब एच.पी. सिन्हा सर की किताब भारतीय दर्शन, एच.पी. सिन्हा, हिंदी में आती है एच.पी. सिन्हा। और भाई साहब इतनी सरल भाषा में वो किताब लिखी हुई है। एच.पी. सिन्हा, सी.डी. शर्मा, एच.पी. सिन्हा, दो किताबें हैं। सी.डी. शर्मा भी अच्छी किताब है। एच.पी. सिन्हा बहुत सरल भाषा में लिखी गई किताब है। तो अब बुद्ध ने एक कॉन्सेप्ट दिया, द्वादश निदान चक्र। द्वादश निदान चक्र। बड़ा प्यारा सिद्धांत दिया बुद्ध ने। ये प्रतीत समुत्पाद के अंतर्गत, थ्योरी ऑफ कॉसेशन, उनका एक दर्शन है प्रतीत समुत्पाद, कार्य कारण सिद्धांत। उस कार्य कारण सिद्धांत में उन्होंने कहा हर चीज का एक कारण है। और उस प्रतीत समुत्पाद में जो उनका द्वादश निदान चक्र है, 12 साइकिल, 12, द साइकिल ऑफ 12, उसमें उन्होंने इस संस्कार को समझाया है। कहा कि 12 साइकिल, एक साइकिल है 12 चीजों पे टिकी हुई, और पहला चीज उसमें है जरा मरण। यहां से कहानी शुरू होती है, जरा मरण, जीर्ण अवस्था और मृत्यु। मकान जीर्ण हो जाएगा, टूट टूट के बिखर जाएगा। मैंने कहा ना हर चीज परिवर्तनशील है। ये धरती खत्म हो जाएगी, ये चांद, सितारे, गैलेक्सी, यूनिवर्स, सब नेचर है। इन दोनों आंखों से जो भी दिखाई पड़ रहा है वो सब माया है। फालतू में दिमाग लगा रहे हो क्योंकि परिवर्तनशील है, आज है कल नहीं रहेगा। जाति, वो जाति नहीं, ब्राह्मण जाति और क्षत्रिय जाति, वो जाति नहीं, जाति। ये जरा मरण का कारण है। जाति यानी जन्म लेना। जरा मरण, ओल्ड एंड डेथ, जीर्ण शीर्ण। जन्म लेने की इच्छा। जरा मरण का कारण है जाति, जन्म लेना ही जरा मरण का। जिसने जन्म लिया वो मरेगा, नियम है ये नियम है। वो चाहे लिविंग बीइंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, जो भी जन्म लिया वो मरेगा। तो जरा मरण का कारण है जाति, जन्म लेना। जन्म ही मृत्यु का कारण है। जन्म किस लिए लिया? भाव की वजह से। भाव क्या है? जन्म लेने की इच्छा। फिर देखो एक नया टर्म पकड़ में आ गया, इच्छा। ये इच्छा, अब सारे टर्मों को जोड़ना है। मैं एक काम करता हूं, एक फ्रेश टेबल बनाता हूं बढ़िया से। जरा मरण, यहां से कहानी शुरू होती है। जीर्ण शीर्ण अवस्था, इसका कारण क्या है? जाति, जन्म लेना। जन्म लेना ही मृत्यु का कारण है। जिसका भी जन्म हुआ वो पुराना भी होगा और मरेगा भी। जीर्ण शीर्ण, ओल्ड और डेथ। जाति का क्या कारण है? भव। भव यानी जन्म लेने की इच्छा। अब सवाल ये उठा कि यार जन्म लेने की इच्छा क्यों पैदा हुई? उपादान।
उपादान, ये क्या है? उपादान क्या है? वस्तुओं के प्रति मोह, वस्तुओं के प्रति मोह। 105 साल उम्र हो गई, मृत्यु शैया पे पड़े हैं, मरने जा रहे हैं, और घर बुला कह रहे कि भैया घरवा के ख्याल रखो, भैया बहुत खून पसीना जोड़ के बनाए रहे, पुताई उताई कराए रहे हो भैया। कोई गई पिताई, जाओ। पिंकी के बियाहवा कह दियो भैया, हो जाई। अरे सलमान खान के नाई भा तो का कोई बियाह हुए ना होई, पिंकी के बियाहवा होई। 105 साल, अब यह मकान खंडहर में बदल चुका है, इंद्रियां निष्क्रिय हो चुकी हैं। परेशान हो जाओगे, नर्क वाला जीवन हो जाएगा।